इतनी बड़ी मुजरिमाना गफलत जायज के कि हम फैमिली को फैसिलिटेट करते, उनको कहते, उनको हेल्प करते, हम उनको चोर डाकू मर्डरर बना के थाने में ले गए पूछगिछ करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। कमिश्नर लाहौर आपका, डीसी लाहौर आपका, असिस्टेंट कमिश्नर आपका, बासा का, एलडीए का उतना ही कसूर है जितना किसी और का। आप लोगों को देख के खुदा का खौफ नहीं आता? यहाँ पे मैं भी जवाब दूं, यहाँ पे आप भी जवाब दें। भाटी गेट वाकया कत्ल से कम नहीं, हर मरहले पर मुजरिमाना गफलत बरती गई। वजीर आला मरियम नवाज ब्यूरोक्रेसी पर शदीद बरहम। हम प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत 4 अफसरान की गिरफ्तारी और 2 को नौकरी से बरतरफ करने का हुक्म। कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ रुपए लेकर मुतासर खानदान को देने की हिदायत। कहा एलडीए ने स्पाक और कॉन्ट्रैक्टर सब ने गफलत बरती। लाहौर में तामीराती काम शहर की खूबसूरती के लिए है, लोगों को मारने के लिए नहीं। वाकई पर कमिश्नर लाहौर भी इतना ही कसूरवार है जितना एलडीए है। मामले को दबाने की कोशिश की गई, खातून बच्ची समेत मैन होल में गिर गई। मुतासरा खानदान को दिलासा दिया जाता है, इनको थाने ले गए। खातून के शोहर को थाने में बंद करके ज्यादती की गई, उस पर मुझ समेत सब जवाबदेह हैं। खानदान की शिकायत मैन होल में गिरने की थी, ताल्लुकात की नहीं। जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। सब काम बंद करके चले गए, मैन होल को खुला छोड़ दिया गया। जिन्होंने इस जगह को खुला छोड़ा इनके घर में बच्चे नहीं। सेफ सिटी हेड को मालूम ही नहीं था कि कोई वाकया हुआ। मैंने कॉल की तो इन्हें पता चला। असिस्टेंट कमिश्नर साहब अब किस बात की ऐसी हैं? वाकये के बाद आपने जय वकुआ का दौरा क्यों नहीं किया? पीटीआई रहनुमाओं का बानी की सेहत बारे तशवीश का इजहार। जाती मुआलिजीन को मुलाकात की इजाजत देने का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कहना है बानी की सेहत का मामला छुपाना तिब्बी दहशतगर्दी है। आखिर बानी की हालत यहाँ तक क्यों पहुंची कि इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा? बानी की जिंदगी से मजाक कबूल नहीं करेंगे। बानी की सेहत बारे इनकी फैमिली को क्यों नहीं बताया गया? हालात अगर इतने संगीन थे तो बताया क्यों नहीं गया? बानी के जाती मुआलिज को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? सलमान अकरम राजा का कहना है बानी पीटीआई के जाती मुआलिजीन बानी का तिब्बी मुआयना करेंगे। हमारे कुछ दोस्त पार्टी मेंबरान कोशिश कर रहे हैं किसी की मुलाकात हो। मैं ये नहीं कह सकता कौन बातचीत कर रहा है। डॉक्टर्स को अगर मुलाकात की इजाजत दी गई तो ये काबिल इत्मीनान बात होगी। डॉक्टर्स की मुलाकात कराई गई तो बात आगे बढ़ सकती है। इंसानियत का तकाजा है डॉक्टर्स को मिलने दिया जाए। बानी पीटीआई के रोजाना की बुनियाद पर मेडिकल चेकअप होता है। डॉक्टर्स के कहने पर बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल लाया गया। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं डॉक्टर्स के कहने पर ही चेकअप के बाद दोबारा जेल मुंतकिल किया गया। क्या मरीज को फौरी इलाज की जरूरत हो तो फिर भी खानदान से पूछना जरूरी है। बानी से खानदान की मुलाकात न होने की वजूहात कुछ और हैं। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकी सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जंग की नौयत बदल चुकी। जदीद टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली में मरकजी किरदार अदा करेगी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन के दौरे में अफसरान और जवानों से खिताब। फील्ड मार्शल को ऑपरेशनल तरबियती और इंतजामी पहलुओं के बारे में ब्रीफिंग। मल्टी डोमेन वारफेयर की तैयारियों पर खुसूसी तवज्जो दी गई। फील्ड मार्शल का खैरपुर टामे वाली में फील्ड मश्क स्टेट फास्ट रिजॉल्व का मुशाहिदा। मश्क में ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और जदीद कमांड सिस्टम्स का अमली मुजाहरा किया गया। आसिम मुनीर ने जवानों के बुलंद हौसले और पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। मुस्तकबिल के सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए आला सतह की तैयारी बरकरार रखने पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का EME रीजनल वर्कशॉप का भी दौरा। बहावलपुर गैरिजन पहुंचने पर आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातह खानी की। पीआईए की निजकारी हुकूमत और आरिफ हबीब कंसोर्शियम में मुआहदा तय। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पीआईए की निजकारी के अमल को मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद देता हूँ। 1 माह कबल शुरू होने वाला अमल आज बखूबी पाया तकमील तक पहुँच गया। आरिफ हबीब और इनकी टीम पाकिस्तान के मुमताज़ कारोबारी सफ़ीर हैं। आरिफ हबीब ग्रुप की कारकर्दगी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए नुमाया रही है। नई इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह मुसाफिरों का आरामदेह, बाइज्जत और महफूज सफर होगा। पीआईए माजी में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बड़े शहरों में पहचान रखती थी। उम्मीद है पीआईए को एक बार फिर इसके सुनहरी दौर की तरफ ले जाया जाएगा। आरिफ हबीब कंसोर्शियम के सरबराह आरिफ हबीब का कहना था कि खुशी है कि पाकिस्तानी सरमायाकारों को आगे आने का मौका फराहम किया गया। पीआईए के बाकी 25% शेयर भी खरीदेंगे। हुकूमत को 55 अरब मिलेंगे। सानिया में कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई। डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोल सिविल डिफेंस जिला जनूबी को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया।
सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा, इनके खिलाफ मुतल्लिका कवानीन के तहत महकमा जाती कार्रवाई शुरू की जा रही है। फायर टेंडर्स को पानी की फराहमी में ताखीर से कार्रवाइयां मुतासिर हुई। चीफ इंजीनियर्स बल्ख और इंचार्ज हाइड्रेंट्स को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हाइड्रेंट इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया। किसी सियासी जमात के दबाव में नहीं आएंगे। ये इंतहाई संजीदा वाकया है और इसको सियासी रंग देने या पॉइंट स्कोरिंग की जरूरत नहीं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है, सानिया गुल प्लाजा की रिपोर्ट काबीना के सामने पेश कर दी गई। गुल प्लाजा को दोबारा से बनाया जाएगा। जिम्मेदार सियासी शख्सियात को अपनी गलती से सबक हासिल करना चाहिए। एमकेएम विफाकी और आला सतह के तहकीकाती कमीशन की तश्कील के मुतालबे पर कायम तर्जुमान एमकेएम के मुताबिक सिंध हुकूमत की रिपोर्ट और हाईकोर्ट को अरसाल खत का जायजा ले रहे हैं। मरकजी काबीना आईनी और कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद मौक़िफ़ देंगे। मुतासिरीन को इंसाफ और जिम्मेदारान को सजा दिलवाने तक सुकून से नहीं बैठेंगे। सिंध असम्बली में जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर मोहम्मद फारूक ने रिपोर्ट में इदारों की कोताही का एतराफ़ किया, मगर इन महकमों के वज़रा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। सानिया गुल प्लाजा की असल जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेशगान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन, सलामती और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पायदार मुज़ाकरात पर जोर। आला सतह रवाबित और मुशावरत बरकरार रखने के अज़्म का यादा। नायब वज़ीर आसिम इसहाक़ डार का भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। खित्ते में बदलती सूरत हाल पर गहरी तशवीश के इज़हार कहा, मुज़ाकरात और सफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। अब्बास अराक़ची ने कहा, मुसल्लह अफ़वाज जारहियत का फौरी और जोरदार जवाब देने के लिए उंगलियां ट्रिगर पर रखे हुए हैं। इसराइल से जंग के बाद पहले से ज्यादा तेज और मुअस्सर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। जमीनी, फजा और समंदर में किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए कोशिश कर रहा है, चाहता है कोई एक्शन न हो। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर रज़ा अमीरी मुकद्दम ने इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, पाकिस्तान के साथ आला सतह पर मुसलसल राब्ता मौजूद है। पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया। कशीदगी में इजाफे से खित्ते को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। ईरान खित्ते में किसी नई कशीदगी का ख्वाह नहीं। सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। अमेरिका के मुतालबात काबिल कबूल नहीं। ईरानी सफीर ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात के दावों को ज़मीनी हक़ाइक़ के बरअक्स करार दे दिया। ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा बढ़ गया। अमरीकी गाइडेड मिसाइल मशरिक़ वस्ता में दाखिल। 10 अमरीकी जंगी जहाज मशरिक़ वस्ता में मौजूद, जिनमें तैयारा बरदार बहरी जहाज इब्राहिम लिंकन भी शामिल है। ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमला रोकने के लिए सऊदी कोशिशें जारी। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान 2 रोज़ा दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, नुमाइंदा ख़ुसूसी मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ समेत अमरीकी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। शहजादा खालिद बिन सलमान ईरान पर हमले के खित्ते पर मनफी असरात से भी अमरीका को आगाह करेंगे। यूरोपीय यूनियन ने ईरान की नीम फौजी तंजीम पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। ये फैसला तेहरान में मुल्की मुजाहरों के खूनरेज़ क्रैकडाउन के बाद किया गया। यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर की सरबराह काया कॉलिस ने कहा कि रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने इस फैसले पर मुतफ़िक़ा तौर पर इत्तफ़ाक़ किया। कोई भी हुकूमत जो अपने शहरियों को कत्ल करती है वो अपने ज़वाल की तरफ बढ़ रही होती है। यूरोपीय यूनियन ने ईरानी ओहदेदारों के खिलाफ नई पाबंदियाँ आयद कर दी। यूरोप की कौंसिल ने ऐलान किया कि इन पाबंदियों का अदा वज़ीर दाखिला अटॉर्नी जनरल तेहरान की इनकलाबी अदालत के जज हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 14 साल बाद बराह रास्त फजाई राब्ते बहाल। ढाका से पहली परवाज कराची पहुंच गई। बांग्लादेश की सरकारी विमान एयर हफ्तावार 2 परवाजें कराची और ढाका के दरमियान चलाएगी। इस इकदाम से दोनों ममालिक के शहरियों के लिए सफरी सहूलियात में बेहतरी आएगी और तिजारती और कारोबारी रवाबत को भी फरोग मिलेगा। पहली परवाज पर सफर करने वाले मुसाफिरों ने बराह रास्त फजाई राब्ते की बहाली पर इंतहाई मुसर्रत का इजहार किया और दोनों ममालिक को करीब लाने की जानिब अहम कदम करार दिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।